केवल धन कमाने की भावना से मंदिर में झाड़ू लगाने जाते थे काले खां, और मंदिर में झाड़ू लगाते लगाते स्थिति ऐसी हो गई कि अब ठाकुर जी के दर्शन के बगैर एक क्षण भी रह नहीं सकते। अब तो दिन रात वहीं जाते। एक दिन काले खां की पत्नी बोली, अपने खुदा को छोड़ करके तुम दूसरे के भगवानों को पूजने जाते हो, इसीलिए तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है। मेरी तुम्हारी इतनी आयु हो गई, हमारे कोई बालक नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा को तुमने कभी कहा ही नहीं कि बालक दो। उसके पीछे पड़े रहते हो, दूसरों का देवता है, वो तुम्हारी क्यों सुनेगा? काले खां ठाकुर जी के पास गए, बोले नाथ, मुझे पुत्र की कामना नहीं है, पर मैं चाहता हूं ये पत्नी की रोज की चिकचिक बंद हो। ये आपको दोष देती है और मेरी और आपकी भक्ति को दोष देती है, इससे मुझे बड़ी परेशानी होती है ठाकुर जी। उसका मुख बंद करने के लिए एक संतान दे दो। ठाकुर जी बंधुओं सब जानते हैं कि कोई चालाकी कर रहा है कि वास्तविकता है। वास्तविकता थी काले खां की, और ठाकुर जी ने काले खां को एक संतान प्रदान कर दी। घर तो नाच रहा था कि घर में संतान हुई। काले खां नाच रहे थे कि अब पत्नी का भगवान से कुछ नहीं बोलेगी। काले खां तो नाच रहे थे बड़े आनंद से। पत्नी बोली, इतना नाच रहे हो, बेटे का मुख देखा? बोले देख लूंगा, उसमें क्या जाता है। बोले तो पर नाच क्यों रहे हो? तू नहीं समझेगी, तुमने बेटा तो अभी तक देखा नहीं, फिर भी नाच रहे हो। काले खां तो इसलिए नाच रहे थे ना कि कुछ बोले ना। 8 साल का हो गया बालक। लेकिन बंधुओं, भक्त के जीवन में सब बढ़िया बढ़िया चले, ठाकुर जी को उसमें मजा नहीं आता। नमक मिर्च डालते रहते हैं बीच बीच में, ऐसा कुछ करते जरूर हैं जिससे न तड़का लगे, छींक आवे। जैसे घर में मिर्च का तड़का लगता है, सब छींकते डोलते हैं घर के लोग, ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। अगर सब इजी चल रहा है ना भक्त के जीवन में, तो इनको मजे नहीं आते, ये फिर मिर्च का तड़का मारते हैं उसमें, और फिर महाराज छींकता डोलता वो दर दर। काले खां के साथ वही हुआ। एक दिन काले खां मंदिर में खड़ा था, 8 साल का इनका बालक हो गया। यमुना जी के तट पर बालक खेल रहा था, और खेलते हुए उस बालक को एक काले सर्प ने डस दिया। और काले सर्प ने जैसे ही डसा, महाराज बालक दौड़े दौड़े काले खां के घर आ गए। काले खां की पत्नी को आकर के बताया। जैसे ही पत्नी को पता चला, पत्नी दौड़ करके बालक के पास गई, फिर बालक को अचेत अवस्था में देख काले खां के पास गई। काले खां मंदिर में मदन मोहन जी के राजभोग दर्शन कर रहे थे। राजभोग दर्शन करते हुए पत्नी पहुंच गई। पत्नी ने आकर के कहा, जल्दी चलो, तुम्हारे बेटे को काले सर्प ने डस दिया है, उसको अभी किसी ओझा के पास ले जाना पड़ेगा, अभी उसका झाड़ा लगवाना पड़ेगा, उसका विष चढ़ जाएगा, हमारा पुत्र मर जाएगा। लेकिन काले खां तो सामने खड़े मदन मोहन जी को देख रहे थे। पीछे से पत्नी जब बोलने लगी तो काले खां के नेत्रों से आंसू निकले, लेकिन आंसू इसी शिकायत में निकले, तभी मैं कहूं इतना बढ़िया बढ़िया क्यों चल रहा है सब।